गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प करेंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सबको पुनः प्रणाम। चलिए सभी लोग अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे सिगमंड फ्रायड को, उसके उन्हीं के नीचे से जो पैराग्राफ है सिगमंड फ्रायड के नीचे वाला, वहां से स्टार्ट करेंगे। सबके पास पीडीएफ आ गया? सबके पास हार्ड कॉपी में पीडीएफ है? कितने लोगों के पास हार्ड कॉपी में पीडीएफ है? रेज योर हैंड। वेरी गुड। सभी लोग ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। मेरे पास नहीं है पीडीएफ। क्या चीज? हेलो हेलो। जी जी बोलेंगे। हाँ मैडम जी, मेरे पास पीडीएफ नहीं है। तो ये आपको लेना है। अगर आज आपने फर्स्ट डे ज्वाइन की है क्लास तो आज आपको मिल जाएगा, भैया से ले लेंगे। और अगर आपने पहले से ज्वाइन की है तो आपको निकलवा लेना चाहिए। ठीक है, अगर फर्स्ट डे ज्वाइन की तो पीडीएफ आज निकलवा लीजिए, ले लीजिए ग्रुप में और फिर निकलवा लीजिए। चलिए पढ़ेंगे। कुन्नी जी स्टार्ट करेंगे। जी मैम। मैम कहाँ से पढ़ूं? 2 नंबर एरिक्सन का विचार। सिगमंड फ्रायड के नीचे वाले पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। जी मैम। एरिक्सन का विचार। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व क्रमशः धीरे धीरे विकसित होने की प्रक्रिया है। जन्म से मृत्यु तक कुछ प्रमुख विकास अवस्थाएं हैं जिनमें व्यक्तित्व के विशेष पहलू विकसित होते हैं, जैसे विश्वास, स्वनियंत्रण, अपक्रमशीलता, उत्पादन क्षमता, सुसंवादित्व इत्यादि। एरिक्सन के मन में इस विचार प्रक्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न होने पर मानसिक असामान्यता का उद्भव हो सकता है। क्या है पेज नंबर? पेज नंबर 4। असामान्यता की स्थिति होती है। आल्पोर्ट के विचार। मैत्री के सामाजिक संबंध जीवन में स्वयं से परे जाकर विचार करने की क्षमता, वास्तविकता का एहसास, योग्य तथा उपयुक्त कुशलताओं की परिपूर्ति का प्रयास इत्यादि बातें मानसिक सामान्यता की परिचायक है। मैलो का विचार में मेस्लो ने उन लोगों का अध्ययन किया जो जीवन में कोई उच्च ध्येय रखते थे और जिन्हें उन ध्येयों की परिपूर्ति के संबंध में समुचित शुद्ध ज्ञान था। उसके अनुसार मनुष्यों के सामने 5 प्रकार की आवश्यकताओं के एक के ऊपर एक ऐसे 5 स्तर होते हैं। पहला है आत्मक्षमता पूर्णतया साकार करना। सेकंड है
आत्मसम्मान तथा स्वतत्व। 3 है प्रेम तथा सामाजिक संबंध। 4 सुरक्षा। 5 है शारीरिक मूलभूत आवश्यकताओं के जैसे भूख, प्यास इत्यादि। आदर्शवादी विचार। पहलों के मतानुसार किसी एक या मैस्लो के मतानुसार किसी एक या अधिक आवश्यकताओं के पूर्ति में मनुष्य की असफलता मानसिक असामान्यता का कारण बन सकती है। यह विचार मानव को अपेक्षाकृत उच्च दृष्टि से देखता है। इस श्रेणी में प्रमुख रूप में मनोवैज्ञानिक मैस्लो और रोजर्स आते हैं। मैस्लो मनुष्य के स्व प्रकटीकरण और स्वत्व विकास की उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्व प्रकटीकरण बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है? आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। स्व प्रकटीकरण, ठीक? स्व प्रकटीकरण और स्वत्व विकास की उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिक महत्व देता है। उसके अनुसार मनुष्य स्वयं में निहित सुप्त क्षमता विकसित कर अपनी एक वास्तविक पहचान बनाता है। इस प्रकार वह एक विशेष स्वतंत्रता का उपभोग करता है। ऐसा व्यक्ति ही मानसिक दृष्टि से सामान्य कहलाता है। उसका व्यवहार सामान्य होगा। एक आदर्श जीवन शैली WHO के अनुसार। अभी देखेंगे जो ऊपर मैस्लो बात कर रहे हैं, मैस्लो के जो विचार हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, तो देखेंगे कि मनुष्य के जीवन में 5 चीजों की आवश्यकता होती है जिनके बिना हम सभी लोग सरवाइव नहीं कर सकते। वो कौन कौन से आवश्यकताएं हैं, अब उनमें से कितनी हम कर पाते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन इतनी चीजों की हमें जो 5 चीजें बताई गई हैं, 5 लाइंस डिफाइन की गई हैं, उनको देखेंगे जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है सुख, शांति और समृद्धि के लिए। पहली है आत्म क्षमता पूर्णतया साकार करना। देखो, जिसके जीवन में आत्म क्षमता है वो सभी कार्य को कर लेगा, ठीक? जब आत्मबल आपका बढ़ा हुआ होता है, मजबूत होता है, तो ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास कितने लोग हैं, कितना धन है, कितना सहयोग है, आप किसी भी काम को करने में सक्षम हो सकते हैं। सेकंड है आत्मसम्मान या स्वतत्व। हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए। जब तक हमारे जीवन में आत्मसम्मान की भावना नहीं होगी, आत्मसम्मान क्या है? अपने को पहले सम्मान देना चाहिए, अपने को प्रेम करना चाहिए, अपने को समझना चाहिए, यह है आत्मसम्मान। अभी हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरे हमें सम्मान दे, यही है ना कॉन्सेप्ट हम लोग का, कि दूसरे लोग हमें सम्मान दे। हम अपने को कितना सम्मान देते हैं ये हमें नहीं पता है, दूसरे हमें सम्मान दे। यदि आपको 100 रुपए की जरूरत है और 100 रुपए आपके पास ऑलरेडी है, तो आप अपेक्षा रखेंगे दूसरों से लेने की? कब दूसरों से हम कुछ मांगने की अपेक्षा रखते हैं? जब वो अंदर से खाली होते हैं। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा नहीं है वही दूसरों से हर समय सलाह लेता है और ये पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा ना, मोस्टली लोग क्या करते हैं, आप बताओ कि हम क्या करें। रियलिटी में देखो कि हम क्या कर सकते हैं, हमसे अच्छा कौन जान सकता है। हमारे अंदर क्या करने की क्षमता है ये हम अच्छा समझ सकते हैं या दूसरा कोई समझ सकता है? हम समझ सकते हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि जो भी चीजें चाहिए, कब ऐसी भावनाएं आती हैं जब हम खुद का सम्मान करते हैं, खुद पर आत्मनिर्भर होते हैं। इसी का नाम आत्मनिर्भरता है। अभी हम लोग जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर सामने वाले ने पॉजिटिव मैनर में बिहेव कर दिया तो हम समझेंगे हमारा काम हो गया। उसने थोड़ा सा सहयोग नहीं दिया, हमारा काम बिगड़ गया। इसका मतलब हम पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड है। जब भी कोई व्यक्ति दूसरों पर टोटली डिपेंडेंट हो जाता है, वो व्यक्ति कभी भी सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये क्या? आत्मसम्मान तथा स्वतत्व, अपने आप को सम्मान देना, अपने आप को समझना, अपने आप की गलतियों को ढूंढना, अपने आप में सुधार करना, ये सब आत्मसम्मान के अंतर्गत आते हैं। फिर है 3rd नंबर है प्रेम तथा सामाजिक संबंध। ठीक, आप चाहे जितने साधन इकट्ठे कर लीजिए, कितनी भी लग्जरी लाइफ आपके पास हो, लेकिन यदि आपके पास
इमोशनल सपोर्ट नहीं है, प्रेम वाली भावना नहीं है, तो आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे जीवन से तो कुछ सुविधा ना हो, लेकिन हमारे पास अच्छे लोग हों, कम से कम बहुत सारे लोग ना हो पर कुछ तो ऐसे रिलेशन हो जहां पर हमारी प्रेम वाली एक सिंपैथी वाली भावना जुड़ती। हम लोग घरों में क्यों रहते हैं? इसीलिए तो रहते हैं क्योंकि हमें घरों में हमने इमोशनल सपोर्ट बना रखा है, और जिनके यहाँ इमोशनल सपोर्ट नहीं है वो लोग कहाँ रहेंगे? अकेले रह रहे हैं। ठीक, जब इमोशनल सपोर्ट नहीं होते तो क्या करेंगे? हम अकेले रहेंगे। इमोशनल सपोर्ट होंगे तो क्या करेंगे? हम अपने घरों में रहेंगे, साथ में रहेंगे। तो इस समय किसका अभाव होता जा रहा है? किसकी लैकिंग होती जा रही है? इमोशनल सपोर्ट की। तो जितना जितना हमारा भावनात्मक सहयोग, इमोशनल सपोर्ट कम होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, उतना उतना परिवार के रिश्ते टूटते जा रहे हैं। पहले हम लोग ने जो ज्वाइंट फैमिली थी उससे हम लोग अलॉन फैमिली में आ गए। पहले बड़ी फैमिली थी, दादा दादी के साथ पूरे परिवार के चाचा ताऊ और बहुत सारे लोग रह रहे थे, एक साथ बच्चे बड़े हो रहे थे। फिर एक बार क्या है कि हम हस्बैंड वाइफ, उनके माता पिता और उनके बच्चे, इतना हो गया। फिर एक टाइम क्या आया? केवल हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे। फिर एक टाइम क्या आया कि हस्बैंड अलग, वाइफ अलग। फिर एक टाइम और बच्चे किसी एक के साथ। अब का जो अभी का टाइम है वो क्या चल रहा है कि हस्बैंड भी अलग है, वाइफ भी अलग है, बच्चे हॉस्टल में। जब इस वाले रेंज में हम जीवन जीना शुरू करेंगे तो किसी को भी किसी की भावनाओं का महत्व नहीं पता चलेगा। किसी को किसी की भावनाओं का महत्व नहीं पता चलेगा। रिजल्ट क्या हो रहे हैं? ओल्ड हाउस खुलते जा रहे हैं लगातार। जब हम लोग बोलते हैं ना बच्चे क्यों नहीं रख रहे हैं, तो बच्चे क्यों रखेंगे आपको? जब आपने बच्चों को कभी अपने साथ रखा ही नहीं, कभी उनसे इमोशनल जुड़े ही नहीं, बस उनकी आवश्यकता पूरी कर रहे थे। वैसे ही आपके बच्चे विदेश में रहे या देश में रहे, आपको रुपए भेज देंगे, आप रुपए से अपना जीवन चला लो। ठीक, जीवन चलाने के लिए केवल रुपए काफी नहीं है, धन काफी नहीं है। यदि आपके जीवन में कोई भावनात्मक सहयोग ना हो, प्रेम का सहयोग ना हो, तो एक दिन भी जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। चाहे वो माता पिता से हो, बच्चों से हो, हस्बैंड वाइफ को, कोई भी हो, आपके जीवन में जब भावनात्मक सहयोग होता है, प्रेम वाला सहयोग होता है, तभी जीवन में कुछ करने का मन होता है, जीने का मन होता है। ठीक, तो ये क्या, इसकी भी हमारे जीवन में आवश्यकता है। और सामाजिक संबंध क्या है? सामाजिक संबंध की पहली शुरुआत हमारे परिवार से होती है। ठीक, पहले क्या होता था, अपने दादा दादी को अगर हम लोग वहां तक चले जाए, नाना नानी की तरफ, एक व्यक्ति कमाता था, पूरे घर के लोग 20, 25, 30 लोग उसी से घर चलाते थे। आज क्या है, अगर घर के 2 लोग हैं तो 2 के 2 कमा रहे हैं, तब भी घर में शांति नहीं है, धन की कमी है। ठीक, पहले था एक घर में 25, 30 लोग रह रहे हैं और ज्यादा भी रह रहे हैं। आज क्या है कि एक व्यक्ति के पास 5 घर हैं। ठीक, एक व्यक्ति के पास 5 घर हैं। तो क्या अच्छा हुआ? वो अच्छा था जिसमें साधन कम थे, संबंध मजबूत थे। साधन अधिक हो जाए और संबंध कमजोर हो जाए, रिलेशनशिप वीक हो जाए, ये हमारी उपलब्धि नहीं है। ठीक, तो ये इसी को डिफाइन कर रहे हैं प्रेम तथा सामाजिक संबंध में। फिर नेक्स्ट है, 4th नंबर है सुरक्षा। सुरक्षा कैसे चाहिए हमको? सामाजिक सुरक्षा चाहिए, पारिवारिक सुरक्षा चाहिए, या ये कह दे मौसम से भी सुरक्षा चाहिए। घर हम लोग क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं कि हमें जो मौसम का प्रभाव है उससे भी हम सुरक्षित हों। जो बाहर जानवरों से या अदर जो असुविधाएं हैं, कोई व्यक्ति आए हमारे ऊपर, कुछ कोई हमें नेगेटिव वे में हमारे ऊपर किसी तरह का अटैक करे, इन सब से हम अपनी सुरक्षा किसमें करते हैं? घर में करते हैं। मनुष्य के जीवन की 5 आवश्यकताएं हैं। पहले तो 3 है, लेकिन उसके बाद 2 और जोड़ी है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन 5 की जरूरत जब तक आपका जीवन है तब तक रहेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। जब तक जीवन है तब तक इन 5 की हमें आवश्यकता रहेगी। ठीक है,
तो ये सब किसमें आते हैं? सुरक्षा में आते हैं। ये 5 चीजें जिसके पास भी हैं तो वो व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। फिर 5th नंबर पे है शारीरिक मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भूख, प्यास इत्यादि। अब मूलभूत आवश्यकताएं क्या है कि हम कहीं पर हो, घर में हो, ऑफिस में हो, सफर में हो, हमें ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, हमें भूख, प्यास इनकी जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद एक चीज और आती है जिसमें मेंशन नहीं, नींद की। हम लोग अपने घर में हो चाहे दुनिया में, क्या ऐसा हो सकता है कि भूख, प्यास और नींद इसकी जरूरत ना पड़े? कहीं दुनिया में हो, हर जगह पड़ेगी। इवन आप ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं तो भी इन तीनों की जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या है? 5th नंबर है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स डिफाइन किए गए अकॉर्डिंग टू मैस्लो, जिन्होंने मनुष्य जीवन को एक ठीक ढंग से जीवन जीने के जो तरीके बताए हैं उसमें ये 5 चीजों को डिफाइन किया गया। अब इसको अपना क्वेश्चन समझ लें, क्वेश्चन का आंसर। जैसे सिगमंड फ्रायड के क्वेश्चन में क्या बनता है कि उन्होंने व्यक्तित्व निर्माण में 3 कौन से सिद्धांत दिए हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो। वैसे ही मैस्लो का विचार है, मैस्लो ने कौन सी 5 मूलभूत आवश्यकताओं पर बल दिया है? तो ये 1 2 3 4 5। मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्योंकि जो पढ़ रहे हैं आपके क्वेश्चन आंसर पेपर तो इन्हीं से बनेगा आपका। ठीक है, तो जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको अंडरलाइन कर लेंगे और टिक कर लगा देंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे। जी मैम, एक आदर्श जीवन शैली ये पढ़ूंगी ना मैं। WHO के अनुसार सकारात्मक अच्छा क्रियाकलाप ही मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत है। अतः मानसिक स्वास्थ्य से हमारा दृष्टिकोण रोगों की कमी के बजाय एक आदर्श के संबंध में ही किंचिन के शब्दों में सामान्यतया मूल्यों से बचना ना तो संभव है और ना तो वांछित है। अफर और सबरिन ने मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में सामान्यतया के विषय में बदलाया। किंचिन ने सामान्यता का निर्धारण इन 5 कसौटियों पर किया है। और 1 नंबर है स्वास्थ्य की मनोविज्ञान दृष्टि से सामान्यता। स्वास्थ्य का सामान्य अर्थ बीमार ना होना या रोगों का अभाव है। यदि व्यक्ति में कोई गंभीर विकृति नहीं है तो व्यवहार को सामान्य माना जाता है। अफर व सबरिन के अनुसार यह श्रेष्ठ या आदर्श की स्थिति में नहीं बल्कि केवल पर्याप्त की स्थिति को इंगित करता है। उक्त प्रकार से सामान्य व्यवहार वाला व्यक्ति स्वस्थ है तथा समाज से समायोजन करके चलते हुए मानसिक आरोग्यता प्राप्त करता है। आदर्श की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यता। आदर्श व श्रेष्ठ की स्थिति में व्यक्ति सामान्य हो तो वह सामान्य है। कार्ल रोजर्स के अनुसार पूर्णतया क्रियाशील व्यक्ति तथा अल्पार्ट का परिपक्व व्यक्तित्व आदि इस आदर्श के विविध रूप है। फ्रायड के अनुसार सामान्यता एक आदर्श कल्पना है। दूसरे अर्थ में प्रत्येक विचारक के लक्षण अपने अपने मूल्यों के अनुसार भिन्न भिन्न होने से ये आदर्श या उपचार की प्रक्रिया को लक्ष्य प्रदान करता है। इस विचार से मानसिक आरोग्यता प्राप्त होती है। इसमें देखिए आल्पोर्ट लिखा है, उसको आल्पोर्ट करेंगे। आल्पोर्ट, ठीक है, सेकंड लाइन देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कुनी जी। जी मैम, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से औसत की सामान्यता। सांख्यिकी के अनुसार जो औसत है वही सामान्य है तथा औसत से अधिक या कम असामान्य होता है। उदाहरण अनुसार बुद्धि लब्धि का मध्यमान औसत 100 है। 100 से कम 80 व 100 से 80 व 100 से अधिक 120 तक सामान्य बुद्धि तथा 100 से कम 50 व 100 से अधिक 150 तक असामान्य कहा जाएगा। यह विचार वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षा व्यवहारिक दृष्टि से सही व उपयोगी है,
क्योंकि यह व्यक्ति के गुणों के वास्तविक अनुभव के उत्पन्न तथा वर्गीकरण के आधार पर तैयार होता है। इसको सब लिखेंगे, ठीक है। एक अपना पेन उठाएंगे, अपनी कॉपी पर लिखेंगे, पेन पेपर लेंगे। ये क्या बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने आप लोग कभी ऐसे गए नहीं होंगे, जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार कि जो मेंटल रिटायर्ड बच्चे होते हैं, मेंटल रिटायर्ड का मीन समझ रहे, जो मानसिक स्तर या बुद्धि का स्तर जिनका कम होता है, उन्हें बोलते हैं मेंटल रिटायर्ड। एक होते हैं फिजिकली हैंडीकैप, ठीक। फिजिकली हैंडीकैप कौन से लोग हैं, जिनका कहीं हाथ पैर या कोई भी शरीर का अंग ऑर्गन डिस्टर्ब है, उन्हें बोलते हैं फिजिकली हैंडीकैप। ऐसे मेंटल हैंडीकैप भी लोग हैं, उन्हें मेंटल रिटायर्ड बच्चे भी बोला जाता है। वो लोग जिनकी मानसिक क्षमता बहुत कम है, बुद्धि कम है। तो जब भी आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि वहां पर किसका इलाज होता है, मनोरोगियों का, जो मन की कोई भी समस्या हो या मन का स्तर बहुत कम हो, बुद्धि का स्तर बहुत कम हो, उनकी बात होती है। तो क्या है कि एक हमारा रेशियो है जिसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि आपकी बुद्धि का स्तर क्या है। ये साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकेट्रिस्ट है, ये यूज करते हैं इसको। तो इसमें लिखा है, पहले लिखेंगे 100, एक मिडिल में अपना प्लेन पेज लेंगे, उसको मिडिल में बीच में लिखेंगे, बीचों बीच 100 नंबर। इसको लिखेंगे औसत बुद्धि लब्धि, एवरेज इंटेलिजेंस। औसत बुद्धि लब्धि को बोलते हैं, वो है 100 नंबर पे। अब देखेंगे लेफ्ट साइड आएंगे, मिड में लिखा है, लेफ्ट साइड बाएं साइड लिखेंगे 80, 70, 60, ये नंबर डाल देंगे, ठीक है। फिर राइट साइड में जाएंगे, 120 लिखेंगे, 120, 140 और 50, ठीक। तो ये 100 वाले कौन से लोग हैं, जिनकी ना बुद्धि बहुत तेज है ना बिल्कुल कम है, ठीक। जैसे ये वो स्तर है जहां पर लोग क्या करते हैं, अपना साधारण वे में उन्होंने कमाने की स्थिति बनाई है और अपना भोजन किया, खाया पिया, आराम से सो गए, अपने काम कर लिए। ये सब आते हैं 100 में, ठीक। जिनको ना देश से कोई मतलब है, ना दुनिया से, ना कोई बहुत दूरदृष्टि, ना कोई परमात्मा से, बस एक सामान्य जीवन जिसमें भोजन ग्रहण किया और अपना जो डेली का रूटीन है वो सब किया, बच्चों को जन्म दिया, उनका एक साधारण स्तर है, उससे ऊपर नहीं है। वो सब 100 जो बुद्धि का लेवल है, जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है, वहां पर आते हैं। पुनी जी कुछ पूछ रहे हैं, फिर कंटिन्यू करें। जी मैम, यहाँ पर जो औसत बोला है वो किसी का नाम है या क्या है, उसका मतलब? औसत होता है एवरेज, औसत होता है एवरेज, बोलते हैं ना, एवरेज ये है इसका, एवरेज आयु ये है। मान लो जैसे हमने कहा, आपसे हमने कहा कि 200 रुपीज आप अभी जो क्लास ले रहे हैं उसका देंगे, तो हमने कहा कि आप एक काम है, एक औसत हमने एक फीस रखी है कि 200 सभी दे सकते हैं, ठीक। अगर हम इसी को कहते हैं 2000 रुपए फीस लेंगे, 2000, तो ये क्या हो गया, औसत से अधिक हो गया, जिसे सब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एक क्या हो गया, औसत से कम क्या हो गया, हमने कहा कि 50 रुपए आपकी फीस है, 50 रुपीज, तो ये औसत से कम हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर सकते, तो वो भी कहेंगे हम कर लेंगे। लेकिन जब फीस बहुत कम भी रख दी जाती है, तब भी क्लास की वैल्यू घट जाती है, ठीक। तो औसत में क्या आते हैं, मोस्टली लोग औसत में आते हैं। जैसे 3 तरह के लोग होते हैं, एक लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, जहां पर बहुत सुख सुविधा साधन नहीं है। फिर एक मिडिल क्लास फैमिली में, मोस्टली लोग किसमें आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, ठीक। जहां उनके पास घर भी है, घूम भी सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक ठीक है, लेकिन इतना नहीं है कि वो देश विदेश चले जाएं, इतना नहीं मिडिल क्लास फैमिली। फिर जो हमारा एक फर्स्ट क्लास फैमिली में आते हैं, हाई सोसाइटी में आते हैं, वो क्या है, वो दुनिया में आज अभी जाना चाहे कहीं भी जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। तो औसत वाला जो मिडिल लेवल एवरेज होता है, औसत का वो इन इंग्लिश एवरेज बोलते हैं। तो ये इसमें सबसे अधिक लोग आते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एवरेज है हमारे इंटेलिजेंसी का कि कितना है, तो 100 में नॉर्मल लोग आते हैं सब।
अब 100 से जो ऊपर है 120 है। 120 में क्या है, इसमें हमारा टैलेंट काफी अच्छा होता है, जिसे बोलते हैं ना टैलेंटेड पर्सन। ठीक, कुछ विशेष प्रतिभा होती है, वो टैलेंटेड होगा। इसके बाद होता है 120 से आते हैं फिर 140 की तरफ, इसे बोलते ओवर टैलेंट, एक्सेस टैलेंट। जैसे होता है ना, छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे इंडियन गॉट टैलेंट में आते हैं, इतना बढ़िया गा रहे हैं कि उनकी एज देखकर लग ही नहीं रहा कि इतना अच्छा गाएंगे, उनकी एज देखकर लग ही नहीं रहा कि वो इतना बढ़िया डांस करेंगे, या उनकी एज को देखकर लग ही नहीं रहा है कि वो इतना अच्छा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवर में। फिर आता है 150। 150 में कौन से लोग आते हैं, जिन्हें बोलते हैं इन इंग्लिश जीनियस पर्सनालिटी। ठीक, ये सबसे सुपर, ये वो लोग हैं जो देश और दुनिया में कुछ विशेष करने के लिए आते हैं। ठीक, अभी हम लोग बोले हम लोग सब बन सकते हैं, लेकिन अचानक से हम कहें कि आप अंबानी बन जाइए, तो बन जाएंगे अंबानी। ठीक, ये क्या है, ये एक विशेष टैलेंट है जो कई पीढ़ियों, आशीर्वाद, सब चीजों से, अनुभवों से आया है, तो इसको अचानक से नहीं छुआ जा सकता है। हम कहते अडानी बन जाए, नहीं बन सकते। हम कहते पीएम बन जाए, नहीं बन सकते। सीएम बन जाए, नहीं बन सकते। ये क्या है, ये एक्सेस टैलेंट है, जिसे जीनियस बोलते हैं, कि नहीं भी कुछ है लेकिन अपनी प्रतिभा से इतना आगे चले गए, तो ये जीनियस में हो गए। बाकी जो 100 है वो एवरेज में जा रहा है। अब 100 से नीचे देखते हैं, यदि हम 80 में आते हैं, तो 80 में कौन से बच्चे आएंगे, कौन से लोग आएंगे, जिनको आप कुछ कह दें और थोड़ी देर बाद वो भूल जाएंगे। ठीक, जिनको आप कुछ बुलाएं, बोले तो बहुत याद नहीं रख सकते, बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते आपकी बात का, वो 80 में आएंगे। फिर 60 के एवरेज में कौन से बच्चे जाते हैं, 60-50 में, जो देख तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड करने का जो पावर है वो बहुत कम है। अगर हम लोग कहें कि उनको ABCD भी लर्न करानी हो, तो हो सकता है 1 मंथ में भी लर्न ना करा पाए, और लर्न करवा भी लिया है तो नेक्स्ट 1 मंथ में यदि हमने उनको रिवीजन नहीं दिया तो वो भूल जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है, ये जब हम नीचे वाले इसमें आए तो मेंटल रिटायर्ड बच्चे इसी में आते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखा ना, कहीं बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, या कुछ सही से जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो सब मतलब हमारे पास चीजें तो हैं, लेकिन उनका जो हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू जो हमें एक रिस्पॉन्ड देना चाहिए प्रॉपर वे में, वो हम नहीं कर पाते। वो सब किस में आ रहे हैं, मेंटल रिटायर्ड बच्चों में आ रहे हैं, या मेंटल रिटायर्ड, क्योंकि बच्चे ही बड़े होंगे तो उन लोगों में आएंगे। तो थोड़ा सा समझ आया आपको कि 100 ये औसत क्या था और बुद्धि का इससे क्या मतलब है। आप में से कुछ लोग हो सकता है जानते हो, इस समय कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं। वो टेस्ट किस लिए करवाए जाते हैं कि हम काउंसलिंग लेते हैं एक्सपर्ट से कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है, क्राफ्ट में जाना चाहिए, डिफेंस में जाना चाहिए, या सिविल में जाना चाहिए। जैसे इंटरेस्ट है हमारा क्राफ्ट में भी है, सिविल में भी है, डिफेंस में भी है, तो ऐसे में काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो काउंसलर क्या करते हैं, प्रॉपर वे में आपकी स्ट्रेटजी को कुछ क्वेश्चन देकर आपसे रिस्पॉन्ड ले लेते हैं, फिर जिसका ओवरऑल एक रिजल्ट निकालते हैं, और रिजल्ट में ये बता देते हैं कि आपका डिफेंस में जाना बेटर रहेगा, आपका क्राफ्ट की फील्ड में जाना बेटर रहेगा, आपका इंजीनियरिंग फील्ड में जाना बेटर रहेगा। ठीक, तो ये क्या है, ये इस समय पर सुविधा है, पहले ऐसी सुविधा नहीं थी लेकिन इस समय पर ये सुविधा है। तो ये क्या है, इनके थ्रू भी हमारा जो इंटेलिजेंस पावर है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है, इसको चेक आउट करके हमारी जो भी स्ट्रीम है या जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, अपने जॉब को, अर्निंग सोर्सेस को ओपन करना चाहते हैं, उसको ये बता सकते हैं। ठीक, इसीलिए इंटेलिजेंट जो क्वोशिएंट है या इंटेलिजेंट जो हमारा एवरेज है बुद्धि का, उसको यही यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे पुनी जी। जी मैम। सामाजिक स्वकार्यता की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यता। समाजशास्त्री एवं मानव शास्त्रियों के अनुसार यदि कोई व्यवहार शैली आदर्श समाज के द्वारा मान्य या समाज के अनुरूप होते हैं
तो उसे सामान्य कहा जाता है, और यदि ऐसा नहीं है तो उसे असामान्य कहा जाता है। लिंटन के अनुसार सामान्य व्यवहार वही है जो सामाजिक प्रत्याशाओं के साथ मेल खाता हो, परंतु यह जरूरी नहीं है कि एक समाज में सामान्य कही जाने वाली व्यवहार शैली आदर्श दूसरे समाज में भी सामान्य कही जाए। कुछ व्यवहार शैली आदर्शों को दूसरे समाज में असामान्य माना जा सकता है। कई बार होता है, मोस्टली ये सब चीजें कहाँ हमारे सामने आती हैं। देखा होगा कि जब मैरिज होती है किसी लड़की की, वो दूसरे घर में जाती है। अपने घर में उसने कितना भी अच्छा कुछ सीख रखा हो, अगर वो दूसरे कल्चर में जा रही है तो उसको ऐसी बहुत सारी चीजें फेस करनी। जो चीज हम अपने कल्चर में कह रहे हैं बहुत अच्छी है, वो दूसरे कल्चर में उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या है, ये एक सामाजिक परिवेश में ऐसी चीजें होती हैं। तो इसको आप ये नहीं कहेंगे कि वो ठीक है या हम ठीक है, इसको ये कहेंगे कि जिस परिवेश में हम रहे हैं वहां पर हमें वो चीजें ठीक लग रही थी, ठीक, और जिस परिवेश में जो सामने वाला है लंबे समय से रह रहा है उसे वो चीजें ठीक लग रही हैं। अब केवल होता क्या है कि यदि कोई एक नई रिलेशनशिप है, एक लड़की किसी दूसरे के घर में जा रही है, तो वो घर में कब रिलेशनशिप मेंटेन होगी, जब वहां के लोग ये समझ लेंगे कि हमारा कल्चर अलग है, इनका अलग है। कई बार होता है ना, यूपी बिहार के लोगों में शादी हो गई, राजस्थान में हो गई, दिल्ली कलकत्ता में हो गई, वहां ऐसी चीजें आती है। तो अगर सामने वाले लोग इतने अंडरस्टूड हैं कि जो व्यक्ति हमारे घर में आया है इसको आज ही हमें अपने कल्चर में एडजस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जिस परिवेश में इस व्यक्ति का पालन पोषण हुआ है, वो व्यक्ति 2 दिन में या 10 दिन में या 1 साल में अपने कल्चर को छोड़ नहीं सकता है, और कई बार तो पूरे जीवन नहीं छोड़ता है। तो समझ कहाँ रखनी होती है कि सामने वाले की चीजों को भी एक्सेप्ट करना होता है, और जो एक नया व्यक्ति दूसरे के घर में जा रहा है वो इतना मेंटल सेटअप करके जाए कि हमें वहां नई चीजें मिलेंगी, तो हम तुरंत तुरंत उनको अपने जीवन में भले ही ना अपना पाए, लेकिन इतना रखें कि वहां पर स्वीकारोक्ति वाली बात जरूर कह दें। कई बार होता है ना कि हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो कह दें कि चलो हम कोशिश करेंगे इसके लिए। अभी क्या होता है, क्यों शादी आज हुई, मोस्टली शादी अभी एक दिन देख रहे थे, इसमें वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो चल रहा है, यदि 1000 शादियां हो रही हैं तो उसमें से 800 टूट जाती हैं। तो क्यों टूटती हैं? हम सोचते हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंग चले, सामने वाला सोचता है हमारे अकॉर्डिंग चले। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम जिस कल्चर से आते हैं, हम फीमेल हैं, फीमेल की अपनी क्वालिटीज हैं, मेल की अपनी क्वालिटीज है। कोई व्यक्ति इस दुनिया में किसी को अपने अनुसार चलाकर रिश्तों को मेंटेन नहीं कर सकता। ठीक, रिश्तों को चलाने के लिए कुछ सामने वाले की चीजों को एक्सेप्ट करना होता है, कुछ सामने वाला हमारी एक्सेप्ट करता है, बस तभी रिश्ते चलते हैं। अदरवाइज आप कुछ भी करिए, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने अमीर हैं, ये मैटर नहीं करता रिश्तों। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है कि कुछ चीजें हमारे कल्चर दूसरे में, तो इसको गलत नहीं समझेंगे, इसको अपने तरीके से या सामने वाले दोनों सिचुएशन में इसको एडजस्ट किया जाता है। आगे देखेंगे। एक प्रक्रिया की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यता, एरिक्सन का व्यक्तित्व सिद्धांत इसी पर आधारित है। इसके अनुसार शिशु अवस्था की सामान्य क्रियाओं को प्रौढ़ावस्था में असामान्य माना जाता है। इसी प्रकार युवावस्था की सामान्य क्रियाओं को वृद्धावस्था में असामान्य माना जाता है। इस प्रकार एक समय जो प्रक्रिया शिशु के लिए सामान्य है, वही प्रक्रिया प्रौढ़ावस्था तथा युवावस्था में असामान्य हो जाती है। यदि शिशु वाले कार्य प्रौढ़ावस्था में भी किए जाएंगे तो वह असामान्य कार्य समाज द्वारा बतलाए जाएंगे। इसी प्रकार पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानसिक रूप से आरोग्यता हेतु वह व्यक्ति सामान्य है जो रोगी नहीं, औसत है। सामाजिक मानक मानता है और आदर्श परिपक्व एवं पूर्ण क्रियाशील व्यक्तित्व है। मानसिक स्वास्थ्य की पहचान उसके लक्षणों से करना उचित प्रतीत होने से
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार से होते हैं। आत्म मूल्यांकन पहला, और सेकंड है आत्मनियंत्रण की भावना, थर्ड समायोजन की क्षमता, 4 सुरक्षा की क्षमता, 5 जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। आगे पढ़ूं क्या मैम? यही रुकेंगे, ठीक है। इसमें हम ये देखा है 5th नंबर पे क्या डिफाइन किया गया है कि एक शिशु अवस्था जो शैशवावस्था है, फिर उससे प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, ये सारी जो हमारी अवस्थाएं हैं, जो स्टेजेस हैं, फेज हैं, इनमें क्या होता है कि जब एक बच्चे होते हैं तो बड़े लोग जो हो रहे होते हैं उनको लगता है इसमें कितना अंतर आ गया। जब वृद्ध हो रहे होते हैं तो उसमें अलग अंतर दिखाई देता है। हमें क्या करना है, जैसे हमने अभी एक चीज बताई थी कि हमें सभी एज की चीजों को एक दूसरे में एक्सेप्टेंस चाहिए। इस समय क्यों रिलेशनशिप टूट रही है? जो यंग एज है वो क्या सोच रहे हैं यंगस्टर्स कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये बिल्कुल गलत है, इन्हें कुछ आता ही नहीं है। ठीक, मोस्टली ये चल रहा है। उन्हें लगता है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हमारे बिल्कुल इलिटरेट हो, कुछ भी पढ़े लिखे ना, तो भी जो उनका एक्सपीरियंस है ना वो हमसे कहीं अधिक है। हम लोग जो कुछ पढ़ लिख कर भी नहीं समझ पाते हैं वो हमारे को देख कर समझ जाते हैं कि हम इस समय क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ठीक, क्योंकि अनुभव जो होता है वो हमारी पढ़ाई से अधिक आगे काम करता है। तो ये क्या है कि जब भी हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आते हैं, लोग क्या करते हैं, जब हम एक स्टेज में होते हैं, मान लो किशोरावस्था में, तो हमें लगता है हम ठीक है। फिर वही जब हम बड़े होते हैं, पेरेंट्स बनते हैं जाकर, तब जब किशोरावस्था के अपने बच्चों को देखते हैं तब लगता है वो गलत है। होता है ना? ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई पेरेंट्स बन रहे हैं हम लोग तो जो हम किशोर अवस्था में जो समस्याएं आ रही वो हमारे जीवन में नहीं आई होंगी, जरूर आई होंगी। बस तब क्या था कि तब इतने सुविधाएं नहीं थी और घर के लोग सब ज्वाइंट फैमिली में रह रहे थे, तो कई जगह उन सुविधाओं, वो जो प्रॉब्लम्स आई थी उनका कहीं ना कहीं समाधान हो जाता था। अब समाधान क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मम्मी भी जॉब कर रही है, पापा भी जॉब कर रहे हैं। बच्चों को उन्होंने क्या क्या दे रखा है कि बस रुपए रुपए रुपए, जितनी सुविधाएं हो सकती वो दे दी है और एक बर्बाद करने के लिए मोबाइल दे दिया है। ठीक है, मतलब जो और अंतिम रहा वो मोबाइल बर्बाद करने के लिए दे दिया है। तो बस आराम से करो। तो अब किसी को किसी की जरूरत ही नहीं है, तो ना कोई किसी से जुड़ेगा, ना कोई मतलब है किसी का। तो ये क्या है, फिर क्या होगा कि जब पेरेंट्स कुछ बात करेंगे अपने बच्चों से, बच्चे सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि उनको वो इमोशनल सपोर्ट मिला नहीं। और जो 20 साल पहले जो लोग रहे हैं तो उनके यहाँ गैजेट थे ही नहीं। जब आपके पास सुविधाएं ना हो तो क्या होगा, बाहर आपके पास 20 साल पहले चले जाओ, 25 साल पहले, तो ना आपको मोमोज मिल रहे थे, ना चाइनीज फूड था, ना जंक फूड था। तो क्या खाना होता था? वही जो घर में बना है। अभी क्या है कि बाहर इतना कुछ उपलब्ध है और माता जी जो है घर में लोग हैं उनके पास बनाने का टाइम नहीं है, तो आप आराम से बाहर खा रहे हैं, तो स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो जब आपके पास एक्सेस साधन होते हैं तो समस्याएं भी बढ़ती हैं। जब साधन कम होते हैं तो समस्याएं कम होती हैं, क्योंकि सभी को साधन का यूज करना नहीं आता है। साधन क्यों मिलते हैं? समय हमारा बचे, जहां जरूरत हो वहां साधन का, फैसिलिटीज का यूज करें। अभी हम लोग अगर एसी हम लोगों के यहाँ लगा है तो अब एसी क्या होगा, थोड़ी सी गर्मी हुई तो एसी चल रहा है, कार में एसी है तो बस चले एसी। अब क्या हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर हमारा अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एसी की जब जरूरत हो तो थोड़ा सा यूज कर लिया हमने, 1 घंटे यूज किया, 2 घंटे बंद कर दिया, फैन ऑन कर दिया। तो जब हम एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, तो जितनी भी चीजें हो, चाहे वो हमारे रिलेशन में हो, चाहे सुविधाओं में हो, किसी भी चीज का आप दुरुपयोग करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल या हमारे स्वास्थ्य का लेवल डाउन हो जाता है। तो ये जितने भी ये पक्ष लिखे हुए हैं, हमारे शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इसमें क्या होना चाहिए कि जब वृद्ध लोग हों उन्हें जो अपनी जनरेशन है उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। जो यंग लोग हैं
उनको माता पिता की भी बात सुननी चाहिए। जहां सामंजस्य होगा वहां दोनों लोग एक दूसरे को सुनना पसंद करेंगे, और जहां सामंजस्य नहीं होगा वहां हर व्यक्ति अपनी बात सुनाना पसंद करेगा। और ज्यादा देर जब कोई एक व्यक्ति अपनी बात सुनाना पसंद करता है वहां रिलेशनशिप टूट जाती है, वो घर हो बाहर हो कहीं पर भी। ठीक है, तो जो भी हमारी स्टेजेस हैं जिसमें हम लोग आते हैं, अपने से जो नीचे की जनरेशन है उसकी बात को भी समझने का प्रयास करें, और जो अपने से ऊपर वाली जनरेशन है उसकी बात को भी समझने का प्रयास करें। किसी की बात को इग्नोर ना करें। जब इग्नोर नहीं करेंगे तो सामने वाला आपके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हम लोग देख रहे थे, जो हमारे बदलते हुए जो हमारी अवस्थाएं हैं, एज है, उस एज में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो 2 मिनट में पूछेंगे, बाकी कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन हो तो 2 मिनट में पूछ लेंगे। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं तो हम ही पूछ लें। मैम ये 120 और 50 वाला थोड़ा और समझा दीजिए। देखो 120 का मतलब ये हो गया कि 100 जो नंबर है यहाँ पर आपकी बुद्धि सामान्य है। सामान्य बुद्धि का अर्थ है कि आप आराम से भोजन खाएंगे, सो जाएंगे, घर के काम को नॉर्मली कर लेंगे, इतनी बुद्धि आपके पास है। लेकिन आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि आप कोई नई चीज कर पाए, बाहर जाके आप जॉब कर पाए, कोई विशेष काम कर पाए, ये बुद्धि नहीं होती। आपने अपने आसपास भी ऐसे लोग देखे हुए जिनका काम सामान्य तरीके से उनका जीवन चल रहा है, वो कुछ बड़ा नहीं सोच पाते हैं। जो 100 से 120 है, ये क्या है, जब हम हमारे पास इतनी क्षमता है कि घर ना भी हो तो हम अपनी क्षमताओं से घर खरीदने के काबिल बन सकते हैं। ठीक, हमारे पास रुपए ना भी हो तो भी हम पढ़ सकते हैं। ये क्या है, 100 से 120 वाले लोग। फिर 120 से 40 में कौन से लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है तब भी वो टॉप कर जा रहे हैं, कोई साधन नहीं है। ठीक, उनके पास रहने खाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, उन लोगों ने आज फैक्ट्री डाल दी है। ठीक है, सबको पता है ना, जो अंबानी है इस समय, मुकेश अंबानी, इनके जो फादर हैं वो कौन है, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में काम करते थे। कोई बहुत, बस अंबानी के फादर की बात हो रही है जो इस समय है, मुकेश अंबानी। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब कितनी प्रतिभा प्रखर रही होगी कि एक व्यक्ति जो पेट्रोल पंप पे एज ए लेबर काम कर रहा है, वो व्यक्ति पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक कंडीशन है या उसको मैनेज करने का एक फर्स्ट पार्ट प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब 150 वाले लोग हैं, 140 से 50 में पहुंचने वाले लोग। तो 20 में कुछ ना हो तब अवसर ढूंढ ले, 40 में बिना अवसर के ढूंढ ले, और 50 में वो लोग आते हैं जब हम अवसर देना शुरू कर दें। हम कहीं नौकरी कर नहीं रहे, लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो ये 150 में। ठीक, जो विशेष योगदान देते हैं समाज में, देश में, ये सब क्या है, 150 के लेवल। ठीक है, अब सही समझिए, बस ऐसे वन उसमें 100 से नीचे। तो मैम ये सब लास्ट में जो 50 वाला 80 70 समझ में आया, 50 वाला थोड़ा सा और बता दीजिए। 50 वाले वो बच्चे या लोग जिनका बिल्कुल भी, जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, जिनके अंदर बुद्धि क्षमता है ही नहीं, बस आपने उनको उठाया बिठाया, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes.